बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा कलर्स ऑफ रेनबो। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ा आज उससे आगे हम पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। She left me after a while and went out play with her brother and sisters. कुछ देर बाद मुन्नी ने मुझे छोड़ दिया और अपने भाई और बहनों के साथ खेलने बाहर चली गई। I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swimming of Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. मैं ये रोज़ सोच रहा था, मेरी दादी भी मुझे ऐसा ही बताया करती थी कि ये गुड्डा गुड्डी का झूला था और ये तब नज़र आता था जब बारिश के फौरन बाद सूरज निकल आता है। 7 colored splendifers and lovely, and I thought I could become a Gudda and sway on the swing, and my grandmother would tell me, "You are a Gudda, all right, and when Guddi comes, then you will sway on the swing together." ये रेनबो जो था शानदार और दिलकश, और मैं भी सोचता था काश मैं भी गुड्डा बन जाता और झूले पर झूलता। और मेरी दादी मुझसे कहती, तुम एक गुड्डे हो, समझे, और जब तुम्हारी गुड्डी आ जाएगी तो तुम दोनों इस झूले पर झूलना। Then my goody came, I was married, and I learned that my goody too had similar dreams that when she would get married, her Gudda and she would sway together. फिर मेरी गुड्डी आ गई, मेरी शादी हो गई, और मुझे पता चला कि मेरी गुड्डी के भी ऐसे ही ख्वाब थे कि जब उसकी शादी होगी तब वो और उसका गुड्डा दोनों एक साथ झूलेंगे। But now we were grown up and our dreams of swaying together seated on the 7 color swing has remained a dream only. लेकिन अब हम दोनों बड़े हो गए थे और हमारे इस रेनबो के झूले पर बैठकर इकट्ठे झूलने के ख्वाब खा भी रहे। Now we had in front of us the swing of life, very long and God knows how many hues. अब हमारे सामने जिंदगी का झूला था, कितना लंबा खुदा ही जानता, कितने रंगों वाला। इसके रंग हर रोज बदलते रहते। Father had passed away, but mother was still with us. वालिद साहब गुजर गए थे, मगर माँ अभी भी हमारे साथ थी। 2 of us with 4 kids with the same limited salary. हम दो, हमारे 4 बच्चे उसी थोड़ी सी मीगर तनख्वाह के साथ उसी पर गुजारा करते थे। The kids were growing up and expenses were increasing, and what convolutions I had to undergo to meet the expenses. बच्चे बड़े हो रहे थे और खर्चे भी बढ़ रहे थे, और खर्चों को पूरा करने के लिए न जाने मुझे कैसे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था या मुश्किलात से गुजरना पड़ता था। Giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. कई बार ट्यूशन पढ़ाकर और कई बार किसी दुकान पर टाइप का काम करके गुजारा करता था। कुछ दिन आराम से गुजर जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वक्त हम तंगी में रहते थे, यानी ज़्यादातर वक्त हम तंग ही रहते थे। Splashes of rain flew in where I was seated. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed. जहाँ मैं बैठा था पानी की एक फवार सी अंदर आई, सूरज बादलों से दूर जा चुका था और हवा की रफ्तार भी तेज हो गई थी। I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. मैंने खिड़की बंद कर दी। इसी दौरान मेरी बीवी अंदर आई। I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? मैं कितनी देर से चला रही थी, आप चाय पी लोगे या नहीं? You must have got fed up with me, but I am not less fed up with you. शायद तुम मुझसे तंग आ गए हो, लेकिन मैं आपसे तंग नहीं हूँ।
What happened have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning and go on until late at night. जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कौन सा सुख मिला है? मैं सुबह उठते ही काम पर लग जाती हूँ और देर रात तक काम करती रहती हूँ. See what has happened to my health with lentil soup and बुद्धि प्रकाश. देखो मेरी सेहत कैसे हो गई है मसूर के सूप और बुद्धि प्रकाश की वजह से. That's all about today's lesson. अस्सलाम वालेकुम.